और पेपर मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अरेंज की है, अब जो आर्टिस्ट हम इकट्ठे हुए हैं प्रेस क्लब में, जी 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 वहीं से बात शुरू करता हूं कि जिस तरह से 2-4 दिन पहले से थिएटर की बंदिश का एक सिलसिला शुरू हुआ और गवर्नमेंट पंजाब ने लाहौर के तमाम थिएटर्स को बंद किया, उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूं। मेरे साथ आज अमानत चंद साहब हमारे सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट और जितने भी सीनियर एक्टर हैं मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट पंजाब, ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी साहब हैं, आमिर मीर साहब, मिनिस्टर इत्तलात व नशरियात, और अली नवाज़ साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने थिएटर में फहाशी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा इतने पुरज़ोर तरीके से जो है वो थिएटर पे पाबंदी लगाई और थिएटर के मामलात को देखा। और मेरा ख्याल 3 दहाइयों से थिएटर से वाबस्ता हूँ। मुझे शर्म आती है उन सियासी लीडरान पे जिन्होंने वजारतें तो ली कल्चर और सकाफ़त की, लेकिन थिएटर्स के बारे में कोई असलाहत नहीं किए और थिएटर को बिल्कुल यतीमों की तरह छोड़ दिया। और ये टेक केयर गवर्नमेंट है। मुझे उम्मीद नहीं थी आमिर मीर पे कि इतना वो अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा सोचा उन्होंने थिएटर के बारे में। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जितने भी आर्टिस्ट हैं, बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा गवर्नमेंट पंजाब, आमिर मीर साहब और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अली नवाज़ साहब के लिए एक खड़े होकर हम क्लैप करना चाहते हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं। ये खराज तहसीन पेश करने का मकसद ये है कि हम भी यही चाहते हैं कि जो थिएटर में वायलेशन करे, जो लड़की थिएटर पे फाहिश डांस करे, उसे 1 साल के लिए नहीं, 6 माह के लिए नहीं, उसे ताहयात थिएटर पे पाबंदी लगानी चाहिए। और जो आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट जो ज़ूमैनी बातें, वल्गर गुफ्तगू, जो आउट ऑफ स्क्रिप्ट और माशरती तौर पे हमें जो चीज़ें, जो फ़िक्रे सूट नहीं करते, उन आर्टिस्टों को बैन किया जाए। क्योंकि हमने तो जो अपने बड़ों से सीखा है, थिएटर एक मैसेज की जगह है। हम थिएटर से माशरती पहलुओं को भी उजागर कर सकते हैं। हमें बल्कि गवर्नमेंट अपने मकसद के लिए, पॉजिटिव मकसद के लिए, जिस तरह से पोलियो है, कोई ऐसे मामला है जो जिस तरह दहशतगर्दी है, उस हवाले से हमसे मामनत लें, हम उस पर कुछ ड्रामे लिखें और हम मैसेज कौम तक पहुंचाएं। बेसिकली ये मैसेज की जगह थी। उसके बाद ये थिएटर कमर्शियल हुआ और कमर्शियल थिएटर भी, हमें दुख होता है जिस तरह अमानत चंद साहब ने 20-25 साल, 30 साल लगा के इतनी मेहनत करके थिएटर को आज यहाँ तक लेके आए हैं और हमने इस थिएटर को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। जिस तरह से अमानुल्लाह साहब ने थिएटर को खड़ा किया, कई दहाइयाँ लगी थिएटर को खड़ा करने के लिए, हमने अपने थिएटर का इमेज को बर्बाद किया और अपने आर्टिस्टों का भी। आज आर्टिस्ट की इमेज की ये सूरत हाल है कि अगर आप किसी थिएटर के आर्टिस्ट की बात करें तो मेरा ख्याल माशरे में एक नैब कासत की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी हमारे आर्टिस्ट से। हमारी आर्टिस्ट की इतनी रिस्पेक्ट रह गई है माशरे में। मेरा ख्याल है, मेरी राय है कि वो आर्टिस्ट ही नहीं, शायद मैं गवर्नमेंट पंजाब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आर्टिस्टों को, और ये जो एक ख़ास तबका है, मैं वो लफ्ज़ मीडिया पे नहीं कहना चाहता जो मेरे दिल में है या मेरी ज़ुबान पे है, ये ख़ास लोग जो हैं, जो थिएटर की बदनामी का सबब बनते हैं, इन्हें और आर्टिस्टों को अलग-अलग कर दिया जाए। ये उसी तरह के लोग हैं जिस तरह से मनशियात फरोश होते हैं, जिस तरह से कब्ज़ा माफिया है, जिस तरह से दहशतगर्द हैं, इसी तरह ये एक सिस्टम है थिएटर में।
इन्हें अलहदा कर देना चाहिए, ये इस नासूर को थिएटर से बाहर निकालना चाहिए जिन्होंने आज थिएटर का ये हाल किया। इसमें 80% प्रोड्यूसर्स भी इन्वॉल्व हैं इस मामलात में। ये जो मामलात चल रहे हैं आज, आप पूरे पंजाब में देखें, 6-6, 7-7 लड़कियां एक प्रोड्यूसर ने, जिस तरह भट्टा माफिया है ना, ईंटों वाले भट्टे पे 6-6, 7-7 मजदूर बॉन्ड किए हुए हैं, वहाँ पे आप देखें खानेवाल, साहिवाल, मुल्तान। मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ कि जो लड़कियाँ धंधा करती थी, उन्होंने, उन बंदों ने हवेलियों में, बर्फ़ खानों में और जो तय खाने हैं वहाँ पे थिएटर की परमिशन लेके वहाँ पे, मतलब सिर्फ फ़र्क इतना है कि बाहर थिएटर लिख दिया गया है, काम अंदर वो धंधे का ही हो रहा है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट पंजाब ने। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ सीएम पंजाब और आमिर मीर साहब और अली नवाज साहब से कि बराए मेहरबानी आप इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दें, थिएटर को बंद ना करें, क्योंकि ये इन गंदी मछलियों की वजह से जो असल थिएटर हैं, जिस तरह से असल आर्टिस्ट हैं, ये अमानत चंद साहब बैठे हैं, शाहद खान साहब बैठे हैं, दुर्दाना रहमान साहबा बैठी हैं, मनवर दीवाना साहब बैठे हैं, मेहदी शाह साहब, वो बिल्ला साहब बैठे हुए हैं, सुल्तान बिल्ला, ये देखिए सारी ज़िंदगी गुजर गई है इनको थिएटर करते हुए। इस चक्की में ये ना पिसें। थिएटर को बंद करना जो है वो इस चीज़ का जो है वो हल नहीं है। बराए मेहरबानी थिएटर को खोला जाए और इन माफियाज़ को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मैं अमानत चंद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपने सारी बात कर दी, बड़ा अच्छा कदम है पंजाब गवर्नमेंट का कि थिएटर की तरफ उनकी नजर हुई, ध्यान हुआ, इसी बहाने चलो हमारा थिएटर अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये थिएटर साहब बंद कर देना फनकारों की तो गलती है, लेकिन थिएटर के साथ और भी लोग मुंसलिक होते हैं, बहुत से हाल वाले, चाय वाले, मतलब काफ़ी लोग मुंसलिक होते हैं। तो एकदम से सबकी रोजी बंद हो जाना अच्छी बात नहीं है। ये हम इसको एप्रिशिएट करते हैं, जो ताहिर ने कहा, ताहिर करने की बड़ी अच्छी बात है कि स्टेज की तरफ तवज्जो हुई है, अच्छा हो जाएगा थिएटर। इसका बड़ा मेहरबानी तरीका ये है कि जो आर्टिस्ट फांसी करता है वो फिल्म में मेल है, वो अगर बैन 4 आर्टिस्ट 6 आर्टिस्ट बैन होंगे ना तो सब कुछ समझ आ जाएगी। इसमें गलती हमारी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फनकारों ने फांसी की, वो फांसी नहीं यहाँ चल सकती। ये गवर्नमेंट का इस्लामी मुल्क है, ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन बराए मेहरबानी थिएटर ना बंद करें। वो मेन बात है, वही बात है कि आर्टिस्ट को बैन करें। 4-6 आर्टिस्ट बैन हो गए तो सबको समझ आएगी, हमारा थिएटर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। थिएटर जो है वो पूरी दुनिया में जो मशहूर हुआ है, किसी वजह से हुआ है। हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत मानता है हमारे थिएटर को, दुनिया भर मैं भी गया हूँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सारे लोग ड्रामे को बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन आप मानते हैं कि अगर मैं नहीं गंदी बात करता है तो मेरे साथ वाले करते हैं, तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। तो अगर ये तरीका बड़ा मेहरबानी, हमारी रिक्वेस्ट फनकारों की मानने की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हम तो उनके साथ हैं जी, तो बड़ी मेहरबानी होगी कि ये तरीका ठीक है कि आर्टिस्ट को बैन करें, बल्कि हो सके तो उसे हमारा में भी भेजें, हम भी इस फांसी के खिलाफ हैं। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी। उम्मीद है कि आप मानने की हमारी बात करें। करेंगे कि ये बहाशी है या ये उरियानी है या ये रोशन ख्याली है, इसका ताजुब का पैमाना क्या है, कौन करता है ताजुब इसका? ये असल में थिएटर का जो बेड़ा गर्क जो है वो मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ, जब मतलब उन्होंने एक कानून पास किया कि इस मुल्क में कुछ भी कर सकता है कोई भी, आपको पता है उस कानून का। उसके बाद मतलब आपको ये भी पता है कि मतलब डांस होने शुरू हो गया, ड्रामे ख़त्म हो गए, डांस नाइटें शुरू हो गई। ये असल तो थिएटर का बिगाड़ वहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ पे हमारे अपने जो होम डिपार्टमेंट के लोग मुलव्वस थे, हमारे पंजाब आर्ट्स काउंसिल के लोग मुलव्वस थे, होम डिपार्टमेंट के लोग मुलव्वस थे। हमने निशानदेहियाँ की
लेकिन उनके हाथ बहुत लंबे थे। वो सब हमारे थिएटर माफिया के साथ मिले हुए थे, जिसमें हमारे कुछ प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। और हमने उस वक्त भी निशानदेही की। अब हम ये चाहते हैं, हम एक आर्टिस्टों का ग्रुप बनाएंगे जिसमें सिर्फ आर्टिस्ट होंगे। आर्टिस्ट ही इंशाल्लाह निशानदेही करेंगे और गवर्नमेंट पंजाब की मामनत करेंगे। जो भी वल्गर करेगा, जो भी ज़ूमैनी बात करेगा, वल्गर डांस करेगा, बजाय कि उस पर पर्दा डालते थे कि यार चुप करो, पता नहीं की हो रहा की नहीं, हम खुद निशानदेही करेंगे इंशाल्लाह बफर। जनाब ये बताइएगा कि वर्कर डांस तो हो गया कि ठीक है लड़कियां करती हैं, ये जो माँ बहन की जुत्ती होती है, ये कौन सा राइटर लिख के देता? कोई राइटर नहीं लिख के देता। बदकिस्मती के साथ हमारे प्रोड्यूसर्स ने राइटर को फौत कर दिया, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। ये कंट्रीब्यूशन जो है ना, ये प्रोड्यूसर को सोचना चाहिए। ये प्रोड्यूसर इतने बदबख्त आदमी हैं, इन्होंने खुद राइटर डायरेक्टर को गायब कर दिया। इन्होंने इरफान खोसट साहब को हम रिक्वेस्ट किया करते थे किसी दौर में कि आके प्लीज़ एक नया ड्रामा लिखा तो आके डायरेक्शन करें, ठीक है, और वो बहुत खुश होते थे। इसी वजह से सोहेल साहब जब तक एज ए राइटर डायरेक्टर काम करते रहे हैं, थिएटर का म्यार आप खुद देख सकते हैं। सीएम मनीर साहब, इफ्तिखार हैदर साहब, मैडम नहीद साहिबा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों से ये जो हमारे अफसरान होते हैं, ये हमसे बेहतर समझते हैं। अगर हम गलत हैं तो इनको चाहिए, इनकी ड्यूटी है, कौंसल है, अफसरान है, वो कहाँ गए? आप हमसे बेहतर समझते हैं। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि थिएटर ना बंद करें और कोई भी तरीका, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों से आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी आप इस काम पे मतलब सही कर रहे हैं तो बेहतर समझते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी सबकी रोजी ना बंद करें, कोई अच्छा तरीका करें कि जिससे ड्रामा भी साफ हो जाए हमारा, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी से इसी से मामला खान, मुस्ताना साहब, किस का नाम ले तो इस हवाले से आप मिले सीएम पंजाब को या मिनिस्टर को? जी आप क्या करें? मिनिस्टर कल्चर से आपकी मुलाकात हुई क्या या सीएम पंजाब से? जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपको चाहिए था उनसे बातचीत करते हैं, अप्रिशिएट तो आप कर रहे हैं। बिल्कुल अप्रिशिएट हम इसलिए कर रहे हैं कि मुलाकात के बगैर अप्रिशिएट नहीं होता। आप बताएं, वैसे मुलाकात तो जी पहले उनकी बात तो सुने, वो क्या कह रहे हैं? वो ये एहतजाज फिर करना पड़ता, फिर क्या करें? क्या करना पड़ता, सॉरी? एहतजाज करना पड़ता, वो अभी बात नहीं। देखिए बात सुने, हम बुरे काम के लिए हम मतलब पाउडर भी कर लिया तो एहतजाज करने लग पई है कि बात नहीं कर रहे पाउडर की, करना पाउडर की। जी बात ये आप जो मुतालबा लेके जा रहे हैं, हम नहीं मान सकते। देखें, हम तो मुतालबा सिर्फ ये, हम तो कोई नजायज़ बात मनवा ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं, हम तो कर रहे हैं कि हम जो बात वल्गर करता है उसे आर्टिस्ट को बैन करें। हम तो गवर्नमेंट पंजाब को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो उनके बैन खोले जाएं या 6 गाने कराए जाएं या 10 गाने करवाए जाएं। हम तो कह रहे हैं, बात रहेगी मुलाकात की। सीएम साहब से भी मुलाकात मेरी हुई है और आमिर मीर साहब से भी मुलाकात हुई है और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साहब से भी मुलाकात हुई है, और उनकी मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि मेहरबानी करें हमारे थिएटर्स को खोलें। बाकी आप सज़ा दें, आर्टिस्टों को सज़ा देनी है दें, जो बंदा वल्गर करता है उसे वल्गर की सज़ा मिलनी चाहिए। जी सर, जी सॉरी, मैं एक बात फिर ताहिर साहब से मैं माइक ले लेता हूँ। आप यकीन करें कि मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि मैं जितना फांसी से वैज्ञानिक से मतलब चालू हूँ, मैं कहता हूँ कि एकदम हमारा थिएटर ठीक हो जी। बस फिर वही बात आ रही है कि मतलब अच्छे तरीके से हमें समझाएं और हमारा थिएटर साफ करें। हमें भी तकलीफ होती है जब फांसी होती है, नहीं बिल्कुल हम वो कौम नहीं है, फांसी वाली कौम नहीं है। हम तो बड़ी गैरतमंद कौम है, हमारे कारनामों को दुनिया जानती है जी। हमारी जीता है सब आप जी जी बेशक जी। सोहेल साहब ने पहले नंबर पे तो थिएटर को काफ़ी देर से खैराबाद कह दिया है, और थिएटर के लिए जो वेल विशेज़ हैं वो हमेशा सोहेल अहमद साहब की हमारे साथ रही हैं। जब भी अब इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हम कोशिश करेंगे, अमानत चंद साहब, मैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी रिक्वेस्ट करेंगे एक मरतबा फिर आगे थिएटर करें जी।
को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और माजरत भी कर रहे हैं फाशी पे, और जिनकी वजह से हम माजरत नहीं कर रहे हैं। जिनकी वजह से मकसद वही है, जिनकी वजह से नहीं, नहीं। थिएटर बंद हुए हैं, सील हुए हैं पूरे पंजाब के थिएटर, उनकी तरफ से एक सॉरी का वीडियो मैसेज भी नहीं अभी तक आया। देखिए, ना तो हम माजरत कर रहे हैं, माजरत वो करते हैं जो गुनाहगार होते हैं। जो माजरत, जो सज़ा पाएगा वो माजरत का हकदार हुआ तो उसे माफ़ी मिलेगी। बात रहेगी इन नई लड़कियों की, वो आज मैं बात ज़रूर करूँगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सीएम पंजाब से, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आईजी पंजाब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो थिएटर्स में जो बदमाश माफिया है, गुंडा माफिया है, इससे भी थिएटर की जान छुड़वाई जाए। आप अगर स्पेशल ब्रांच को थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कुछ थिएटर्स में कुछ गुंडे बदमाश अनासर भी मुलव्वस हैं, जिनकी वजह से ये आने वाली लड़कियां 8 दिन में प्रोड्यूसर के ये यहाँ पे नाखून रखवा के ना 2-2 लाख पेमेंट लेती हैं। और कुछ सवाल मुझसे अगर कोई खुलवाना चाहते हैं बात तो करवा दें। जी, बहुत कमज़ोर है। मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत कमज़ोर है। ये इतने जोगे नहीं है। जी, नहीं 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 नहीं, ये मस्कीन लोग हैं, ये कहाँ बदमाश है बेचारे। आप ना करें, मेहरबानी आपकी। ये इतने नहीं है, इतनी पावर नहीं है। मतलब आपको पता है कि हमारे प्रोड्यूसरों को गोलियां भी लगी हैं, आपको ये भी पता है कि हमारे प्रोड्यूसरों को ठुंडे भी लगे हैं, आपको ये भी पता है कि प्रोड्यूसरों को थप्पड़ भी लगे हैं। आप ये बातें छोड़ दें प्लीज़, ये मस्कीन लोग ने। जी सर, जी सॉरी, फैसलाबाद में आप देखें कि आर्टिस्टों के मुंह में पिस्तौल रखा के काम करवाया जाता है। वो प्रोड्यूसर, मतलब अब मैं यहाँ कहूँगा कि प्रोड्यूसर मिले हुए हैं, या मैं कहूँगा कि प्रोड्यूसर बेचारे मस्कीन हैं। हाँ जी, भट्ट साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। आप ये जो कहते हैं ना कि कुछ दिनों में ये अमीर हो जाती हैं, मैं एक मरतबा आज से 10-15 साल पहले की बात थी, मैं महफल थिएटर खड़ा था, एक नई लड़की मेरे पास से करोला पे गुजरी, अमान साहब मेरे पास खड़े हुए थे। तो मैंने कहा अमान साहब मेरे को अजे तक मैं हैरान है, कुड़ी करोला तो लंघन रही है। वो कहते पुत्र जिमें इन्हें लईए तू लैनी है। ठीक है, बात ये नहीं हो रही, बात सिर्फ ये है कि एक जो आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्टों की बात कर रहे हैं बैन की। एक मरतबा जुल्फ़ी साहब मुअत्तल हो गए थे। गुलाम मोहिउद्दीन वानी साहब जो थे वो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे। तो जब वानी साहब ने उन्हें बहाल किया तो मैं लड़ने के लिए चला गया वानी साहब के पास कि आपने इसे क्यों बहाल किया, करप्शन में ये पकड़ा गया बंदा, करप्ट आदमी है, क्यों इसे बहाल किया है। मैंने उनके साथ ये लड़ाई की। दूसरी बात यह है कि जिन आर्टिस्टों को ये ऑफिसर बैन लिफ्ट करेंगे, इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हम उनका भी गिराव करेंगे। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले, चाहे आज को प्रोड्यूसर या फ़नकार मुझसे नाराज़ हो, मैं 10 साल से ये एफर्ट कर रहा था कि हमारा ड्रामा ठीक हो, हमारे गाने ठीक हों। इसमें हमारा भी कसूर है कि हम नहीं कर पाए, हमारे प्रोड्यूसर हज़रात का भी कसूर है कि उन्होंने थोड़ी सी ढील दी थी सबको। तो सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। ये जो काम हुआ है, चाहे थिएटर बंद हुए हैं, मैं आमिर मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं गवर्नर साहब का, मैं डीसी साहब का, मैं सब कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हम चाहते थे वो इसी तरह कर रहे हैं कि ड्रामा बेहतर होना चाहिए, ड्रामा बेहतर होना चाहिए, गाने अच्छे तरीके से होने चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को वो दिखा सकें। और जो तमासील में ये ड्रामा मेरा नाम जोकर लगा था, तकरीबन कोई 10 साल के बाद मैंने अपने बीवी बच्चों को ड्रामा दिखाया तो मैं मेरा नाम जोकर दिखाया था, ताकि उसमें कोई ऐसा लचरपन नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं। ये को मैं किसी की फेवर की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ हमारी हुकूमत को, आमिर मीर साहब को, कि कोई फ़िक्र करने वाला तो आया यार, कि थिएटर की तरफ कोई देख ही नहीं रहा था।
कोई ना कमिश्नर साहब देख रहे थे, ना कोई मिनिस्टर आया वो देख रहा था। बस ये है, उसकी बात मान लीजिए कैसे सनाउल्लाह साहब ने क्या दिया जी, फलाने ने क्या दिया, फलां ने क्या दिया, फलां फलां, आपस में एक खिचड़ी सी बनती थी, मीटिंग होती थी, बात ख़त्म हो जाती थी। ठीक है सर, और हम बहुत मशकूर है। सबसे पहले मैं कोई डर के नहीं कह रहा बात, या मैं कोई खुश करने के लिए किसी को नहीं कह रहा, मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर के लिए अगर ड्रामे बंद हुए हैं तो इसके लिए भी हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब ड्रामे खुल जाने चाहिए। आप हमारे साथ बैठें, SOPs के साथ हम ड्रामा करेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। कभी सर ने सवाल किया कि गाने मना नहीं है, डांस मना नहीं है, सिचुएशनल कॉमेडी, सिचुएशनल डांस अगर हो तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हर बंदा, हर एक्टर, हर प्रोड्यूसर आउटडोर में ये बात कर रहा है जी, कैसर सनाउल्लाह ने दरख्वास्तां दित्तियां ते कम होया। कैसर यार, कैसर सनाउल्लाह ने ये दरख्वास्तें दी हैं कि लच्चरपन, गंदगी, ये जो बेगैरती हो रही है बंद होनी चाहिए। उसने ये दरख्वास्त तो नहीं ना दी कि ड्रामा ये गाने होने थे जिस तरह हो रहे हैं, 21 गाने होने चाहिए या गंदा काम होना चाहिए। उस बंदे को अप्रिशिएट इसलिए तार साहब करना तो चाहिए। अच्छी बात है ना, वो लचरपन की एप्लीकेशन उन्हें दी थी, लचरपन खत्म हो गया। भाईजान वही मैं बात कर रहा हूँ तार साहब कि कैसर सुना यार भाईजान, तुसी मैं तुहाडे वजह तो नहीं, मैं अपनी एक गल कर रहा कि कैसर सनाउल्लाह साहब ने दरखास्तां दित्तियां ने, और मैं शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने उस दरखास्तां ते अमल किया है। लव यू सो मच सर। और मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़ ड्रामे खोले जान। असी कोई 10, 15, 20 फनकार जिन्हों का गुजारा हो सकता है, असी TV कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, जेडे बेचारे सिर्फ थिएटर करते हैं ना, उन्हों का रिस्क बंद होया। तो मैं तार साहब ताड़े मसल के तुसी बहुत शुक्रिया, जिन्हें भी प्रेस क्लब दे विच जिन्हें भी साढ़े दोस्त बैठे ने, न्यूज़ एंकर बैठे ने या रिपोर्टर बैठे ने, कि तुसी साडा साथ दे रहे जे। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि असी बिल्कुल हुकूमत के नाल हाँ, बिल्कुल जिथे सानू कहेंगे असी नाल हाँ, कि जिथे गंदा ड्रामा होएगा, जिथे गंदा गाना होएगा, सब तो पहले असी हुकूमत के नाल हाँ, हुण भी उन्हां दे नाल हाँ। लेकिन प्लीज़ हुण ड्रामे नूं खोलिया जाए ताकि जिन्हां दे घर दा चूल्हा बंद हो चुका है इस वजह तो इंशाअल्लाह असी वादा भी करने अपने प्रोड्यूसरां नूं, असी अगे तो नहीं ना बोलते सी, हुण असी अपने प्रोड्यूसरां नूं आप ठीक कर लांगे, फनकारां नूं असी आप ठीक कर लांगे। और बहुत शुक्रिया कि पहली बारी अगर तुसी बंद करके साडे थिएटर नूं अहमियत दित्ती है तो असी बहुत शुक्रिया अदा करने हैं। और इंशाअल्लाह हुण थिएटर दे विच ड्रामा उही होएगा जो साडियां भी भैणां वेख सकदियां ते तुहाडियां भी वेख सकदियां। थैंक यू वेरी मच सर।